नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडोसी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर दोस्तों भारत सरकार के द्वारा HCL फॉक्सकॉन का सेमीकंडक्टर प्रपोजल अप्रूव कर दिया गया है और अब यूपी स्टेट को उनका पहला सेमीकंडक्टर प्लांट मिल पाएगा। दोस्तों ये सेमीकंडक्टर प्रपोजल काफी लंबे समय से भारत सरकार के पास में पेंडिंग था, क्योंकि इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के पहले फेज के अंतर्गत सभी इंसेंटिव यूटिलाइज हो चुके हैं। तो इस प्रपोजल को रोक कर रखा था ताकि उसके दूसरे पैकेज में इसको अप्रूवल दी जाए। अभी बताया जा गया है कि नोएडा एयरपोर्ट के काफी आसपास ये बनकर तैयार होगा, जहां पर मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, ऑटोमोबाइल्स, पीसीस और दूसरे कंज्यूमर डिवाइसेस के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स प्रोड्यूस की जाएंगी। 3700 करोड़ रुपए के आसपास की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी, जहां पर हर महीने 20,000 वेफर्स और 36 मिलियन चिप्स प्रोड्यूस हो पाएंगी। इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत ये ओवरऑल 6 सेमीकंडक्टर प्लांट है जिसको भारत में अप्रूवल मिली है। ओवरऑल 2000 से ज्यादा जॉब्स इसके थ्रू जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर को लेकर है, जहां पर दोस्तों बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर की लखनऊ नोड में भी एक और फैसिलिटी बनकर तैयार हो गई है और अभी यूपी के सीएम के द्वारा इसको इनॉग्रेट करके ओपन किया गया है। दोस्तों बेसिकली ये फैसिलिटी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड की टाइटेनियम रिमेल्टिंग फैसिलिटी है, जो कि स्ट्रेटेजिक मटेरियल टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स जो लखनऊ नोड में बन रहा है उसी का ही हिस्सा है। 50 एकड़ के एरिया में फैसिलिटी फैली है, जिसको पीटीसी इंडस्ट्रीज की सब्सिडी के द्वारा बनाया गया है और बताया गया है कि ओवरऑल इसकी 6000 टन पर एनम की रिमेल्टिंग कैपेसिटी है, जहां पर इलेक्ट्रॉन बीम, प्लाज्मा आर्क मेल्टिंग, वैक्यूम आर्क मेल्टिंग, इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजीज डिप्लॉय की जाएंगी टाइटेनियम के लिए। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ नई जॉब्स यहाँ पर जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने ब्लैकस्टोन ग्रुप की 10 अलग अलग कंपनीज के साथ में कई सारे एमओयू साइन किए हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर, और ये सभी कंपनीज महाराष्ट्र में मिलकर 5127 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगी। दोस्तों बेसिकली सारी की सारी इन्वेस्टमेंट एफडीआई के रूप में होगी, जहां पर लॉजिस्टिक और इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करने की बात की गई है। नागपुर, भिवंडी, चाखंड, खंडवा, सिनार और पनवेल इन लोकेशंस में पार्क्स बनकर तैयार होंगे, जो कुल मिलाकर 794.2 एकड़ के एरिया में फैले होंगे और 18.5 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास इनका बिल्टअप एरिया होगा। इन लॉजिस्टिक पार्क्स के चलते महाराष्ट्र का वेयरहाउसिंग और सप्लाई चेन नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग को अच्छा खासा सपोर्ट मिल पाएगा। ओवरऑल इस एफडीआई के चलते आपको 27,000 से ज्यादा जॉब जनरेट होते हुए दिखाई देंगे। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवे की तरफ से है, जियो ने छत्तीसगढ़ के लिए एक और रेल लाइन को अप्रूवल दे दी है और इसके चलते छत्तीसगढ़ का बस्तर रीजन, जो कि नक्सल हिट माना जाता है, वहां पर भी रेल कनेक्टिविटी स्टेब्लिश हो पाएगी। दोस्तों रेल लाइन वन ऑफ द लॉन्ग प्लान प्रोजेक्ट है, जिसको अब जाकर अप्रूवल मिली है। रोगहाट से जगदलपुर के बीच में बनकर तैयार होगी और अराउंड 140 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी, जहां पर नारायणपुर, कोंडागांव और कनकेर जैसे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको भी कनेक्ट किया जाएगा। टूरिज्म, ट्राइबल लाइवलीहुड और इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स को इसके चलते काफी बड़ा बूस्ट मिलेगा। कुल मिलाकर 3513.1 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए जाएंगे और ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंड किया जाएगा, जो मोस्टली आपको अगले 3-4 सालों के अंदर अंदर कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई से है, जहां पर दोस्तों मुंबई का रेल रोड आरओबी बनकर तैयार हो गया है और महाराष्ट्र के सीएम के द्वारा इसको इनॉग्रेट करते हुए पब्लिक यूज के लिए ओपन किया गया है। दोस्तों ये आरओबी मुंबई का पहला लैंड बेस्ड केबल स्टेट ब्रिज है, जो माहौल रोड को बैरिस्टर नाथ पाई मार्ग से कनेक्ट करता है। ओवरऑल 385 मीटर के आसपास इसकी लेंथ बताई गई है, जिसकी डिजाइनिंग एमआरआईडीसी के द्वारा की गई है। 6 लेन के इस ब्रिज में 2 अप्रोच रैंप्स भी बनाए गए हैं कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए। कुल मिलाकर 273 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए गए हैं और जस्ट 2 से 2.5 सालों के अंदर अंदर अभी पब्लिक यूज के लिए ओपन कर दिया गया है। अगली दोस्तों अपडेट अमेरिकन मीडिया फर्म यूनिवर्सल स्टूडियो से है, जो भारत में उनका पहला थीम पार्क सेटअप करने जा रहे हैं और इसके लिए देश की राजधानी दिल्ली को उन्होंने चुना है। दोस्तों ये थीम पार्क एक इंडोर थीम पार्क होगा, जो उनके द्वारा ईयरली सेटअप किए जाते हैं, क्योंकि मोस्टली उनके थीम पार्क्स आउटडोर थीम पार्क्स होते हैं, लेकिन भारत में ये एक इंडोर थीम पार्क होगा। ओवरऑल 3 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में फैला होगा और दिल्ली एयरपोर्ट के काफी पास में इसको बनाया जाएगा, स्पेसिफिकली एरो सिटी के अंदर। भारतीय रियल्टी के द्वारा दिल्ली की एरो सिटी में 3 मिलियन स्क्वायर फीट का एक प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है और उसी के अंतर्गत ये थीम पार्क बनकर तैयार होगा। दोनों कंपनीज के बीच में इसको लेकर एमओयू भी साइन हो चुका है। 3 लाख स्क्वायर फीट में से 30,000 स्क्वायर फीट के एरिया में ग्लोबल एंटरटेनमेंट पार्क बनाया जाएगा, जो इस पूरे थीम पार्क का मेन हाईलाइट होगा। इसके अलावा मूवी थीम जोन्स, पंपिंग राइड्स और अलग अलग मूवीज पर बेस्ड 3D एक्सपीरियंस यहाँ पर लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट के बारे में तो कुछ नहीं बताया गया कितने यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, लेकिन बताया जा रहा है कि इनका ये थीम पार्क 2027-28 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अगले दोस्तों अपडेट फिर से महाराष्ट्र से है, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन महाराष्ट्र में भी एक और ग्लास स्काईवॉक बनाने जा रहा है और इसको लेकर ब्लूप्रिंट तैयार करने का काम स्टार्ट हो गया है। दोस्तों ये ग्लास स्काईवॉक मस्जिद घाट में बनकर तैयार होगा, जो काफी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है थाने और पुणे के बीच में। एमटीडीसी के द्वारा अमरावती के मेलघाट फॉरेस्ट में एक स्काईवॉक ऑलरेडी बनाया जा रहा है, जो एक ग्लास स्काईवॉक ही है और उसी के लाइंस पर ही ये ग्लास स्काईवॉक भी बनाया जाएगा। लेंथ के बारे में तो कुछ नहीं बताया गया कितना लंबा होगा, लेकिन 200 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाएगी, जहाँ पर 40% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आएगी वायबिलिटी गैप फंडिंग के अंतर्गत।
पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को कहा गया है कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर इसके लिए प्रपोजल तैयार कर दिया जाए ताकि जल्द से जल्द इसके ऊपर काम स्टार्ट हो पाए। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट हमारे स्टॉक मार्केट को लेकर है, जहां पर दोस्तों बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा एशियन स्टॉक मार्केट को लेकर काफी अच्छी रिपोर्ट हमारे सामने रखी गई है और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि पूरे एशिया में भारत मोस्ट प्रेफर्ड इक्विटी मार्केट बन चुका है। दोस्तों अभी तक पूरे एशिया में जापान मोस्ट प्रेफर्ड इक्विटी मार्केट हुआ करता था, भारत दूसरे नंबर पर था, लेकिन अब इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 42% फंड मैनेजर्स का स्टांस भारत की तरफ ओवरवेट है, जबकि इसके कॉन्ट्रास्ट में जापान की तरफ उनका स्टांस 39% के आसपास है। चाइना यहाँ पर तीसरे नंबर पर रहा है 6% के साथ में, जबकि थाईलैंड पूरे एशिया में लीस्ट प्रेफर्ड इक्विटी मार्केट रहा है। इस रिपोर्ट का ओवरऑल ये मतलब है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में अभी फॉरेन इन्वेस्टर्स और इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और भरोसा जता रहे हैं और बढ़ चढ़कर वो हमारी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। होपफुली यहाँ पर हमने जो मोमेंटम रखा है इसको हम कंटिन्यू कर पाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।